वहाँ चाइना गए, वहाँ ऐसे कर करके हंस रहे हैं। बताओ, वीडियो वायरल है रही है, दुनिया में मजाक उड़ रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने खामो खामे कुछ लेना नहीं देना नहीं। अरे तुम पे अंग्रेजी आवे ना, तुम पे रशियन आवे ना, तुम पे चाइनीज आवे ना, तो तुम क्या कर रहे हैं भाई? क्या मतलब है? बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे अपनी करवाओ, कोई बात ना, लेकिन जहाँ सीट पर बैठे हो वो भारत देश की सीट है। यहाँ भारत की 140 करोड़ भारतवासियों की बेइज्जती है रही है। तो सवाल या नहीं उठाया जा रहा हो, दर्द है, हर देशवासी के दिल में दर्द है, क्योंकि मोदी जी की बेइज्जती नहीं है रही, ये देश के हर नागरिक की बेइज्जती है रही है। सिर्फ यही चल रहा हो देश में। और वो अवतरित पुलिस डंकावीर वो हम यूँ कह रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? यूँ मर जाना चाहिए। तुम यूँ कह रहे, बहुत बोले है कि मेरी माँ बर्तन मांजे ही। अरे जाको बेटा अच्छो खासो हो, जाके चारा हाथ पाँव बिल्कुल सही सलामत हो, 2 टांग बढ़िया हो, 2 हाथ बढ़िया हो, वो अपनी माँ को खाई के यहाँ चौका बर्तन को भेजेगो, जाके घर में 4 कुड़ंगा हो बेटा मजबूत, उन बेटन पे थू है। अगर वो अपनी माँ को काम पे भेजेंगे तो या को मतलब कि नकारा ही पहले थी। जो अपनी माँ को तो काम पे भेजाए, वो बेचारी वहाँ जाए। चाय बेचते थे, चाय में इतनी कमाई कहाँ? चाय में कमाई नहीं तो इनको खर्चा कहाँ होगे? शराब पीवे इनमें है वे। चाय लिखाई में लगा देते होंगे, डिग्री तो आई। ये तो डिग्री कहाँ, डिग्री तो अभी बनी है फर्जी। ये तो जग जाहिर है, सब मालूम है, कोर्ट ने भी रोक लगा दी है डिग्री पे। और अगर पढ़े लिखे काबिल है तो डिग्री दिखा देते हैं, सार्वजनिक कर दो, क्या दिक्कत है? दिखाई तो थी वो, लेकिन छप गई धोखे से। अरे धोखे से छप गई का, वो फर्जी है, कछू ना है। अब ये माँ जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में राजनीतिक भूचाल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को भले ही विपक्ष गालियां देता रहा हो या कोसता रहा हो, लेकिन एक नेता की हमेशा से तारीफ रही है, और वो नेता है नितिन गडकरी। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विपिन बेबाक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। बेबाक जी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष भले से ही कितना ही हमलावर रहा हो, लेकिन नितिन गडकरी के बारे में कभी कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि जो आम जनता है, जिनका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है, वो भी नितिन गडकरी की तारीफ करते आए थे, लेकिन खुलासे तो कुछ और नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नितिन गडकरी बिल्कुल आम के बाग में घुस गए, और घुसने के बाद में जितने भी दशहरी और बढ़िया बढ़िया आम है, सब निचोड़ कर बाग कर दियो खाली, बेटा बना दिए कामयाब। और बीजेपी के राज में जितने का सीजन तो निकल गया, लेकिन जितने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के राज में, उनकी जो औलादें बिल्कुल चकाचक हैं, बिल्कुल चंगासी, कतई फिट। उनके अच्छे दिन जरूर आ गए, पब्लिक के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन उन लोगों के जरूर अच्छे दिन आ गए। जैसे गृह मंत्री जी के बेटा क्या बना दिए आपको मालूम है? क्या बना दिए हमें भी तो बताइए। पे पड़े हैं। अरे साहब, जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ जाने है। और अब आपको एक और जानकारी दे दूं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बनाए हैं अभी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो सुपुत्र हैं, वो बना दिए उन्होंने। कभी जिंदगी में बल्ला नहीं पकड़ो, लेकिन अब जो वहाँ के खिलाड़ी होंगे मध्य प्रदेश के, उनके भविष्य को तय करेंगे। लेकिन ये तो जरूरी भी था बेबाक जी। जिंदाबाद मोदी मोदी मोदी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। गोबर खाओ, बहुत बढ़िया बात है। मूत्र पियो, बहुत बढ़िया बात है। तो बस यही देश में चल लो है। अब पत्रकार महोदय पूछो, क्या पूछना? बेबाक जी, मेरा कहना ये है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र को अगर वहाँ पर कोई पद दिया गया है, तो ये तो कर्ज उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कांग्रेस छोड़कर आए। बिल्कुल, कर्ज ही उतारते रहो और कर्ज में ही चलो जाओ। देश ऐसे ही तो जा रहे हो, कर्ज ही तो उतार रहे हैं। मोदी जी भी फर्ज निभा रहे हैं और कर्ज उतार रहे हैं। पी गए सब है, खत्म, सपा चिट, देश में कछु ना बचेगो। नया प्रधानमंत्री आवेगो, 10 साल तक तो यहाँ तक पहुँचाने में, रोकने में लगेंगे भाई, आगे की तो उम्मीद ही छोड़ दो। तो स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल है चुकी है, बिगड़ चुकी है कि नए प्रधानमंत्री आने पे भी स्थिति वहाँ पे संभलनी बड़ी मुश्किल है महोदय, समझे। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नितिन गडकरी के जो बेटों की आप बात कर रहे हैं कि जनता सब जानती है, तो पेट्रोल में मिलावट तो पहले भी होती थी, अब कुछ अलग से मिलावट हो रही है क्या? एक बात तो बताओ, बहुत दाढ़ी बारो बाबा, हरिद्वार बारो बाबा रामदेव, क्या कहते हो, 20 रुपये लीटर है जाओ पेट्रोल, 30 रुपये लीटर है जाओ। अरे का ये मिलो 20-30 रुपये लीटर हैं, 100 रुपये लीटर खरीद रहे हैं ना सब। अच्छा जी, नितिन गडकरी रोड ऐसे बना देंगे चकाचक। रोड तो बनाए, लेकिन बिल्कुल बाल की खाल निकाल ली, सब जनता खाली कर दी। एक एक टोल 20-20 किलोमीटर पर, 30-30 किलोमीटर पर 100-100, 150-150 रुपये को टोल लग रहा है। और वाके संग संग एक और लुटाई है रही है कि ले रहे हैं, खरीद रहे हैं पेट्रोल। कई थलोन मिलाओ यहाँ में, और यहाँ को रेट कम है जागो। लेकिन बातें क्या हुआ, और तेल को, पेट्रोल को रेट तो ज्यों की त्यों है,
और इंजन मोटरसाइकिल और कारन के और ख़राब है रहे हैं। और पैसा कौन कमा रहा है? इनके सपुत्र नितिन गडकरी के सपुत्र कमा रहे हैं नोट। उनकी 50 करोड़ की कंपनी है गई 5-5 हज़ार करोड़ की। और पब्लिक के इंजन ख़त्म, गाड़ी के इंजन ख़त्म, मोटरसाइकिल के इंजन ख़त्म, तो मज़ा कौन मार रहा है? मज़ा मार रहे हैं मोटे मोटे पेट वाले। और सज़ा कौन को है रही है? आम जनता को। भारत की आम जनता त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार है रही है। और उधर जय जयकार है रही है। बीजेपी के ऑफिस करोड़ों में, हर जिले में करोड़ करोड़ रुपया के ऑफिस बन गए, कई कई करोड़ रुपया के आईटी सेल बैठी हुई हैं। झूठ को प्रोपोगंडा चल रहा है। चैनल वाले गोदी मीडियन को करोड़ों रुपया को बजट दिया जा रहा हो, सवेर शाम तक भांग बो रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। राहुल गांधी की बातन को यहाँ तक काट के यहाँ जोड़कर उन्हें चला रहे हैं, गूगल पे ऐड लगा रहे हैं, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। सिर्फ यही चल रहा हो देश में। और वो अवतरित पुलिस डंकावीर वो अब यूँ कह रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? यूँ मर जाना चाहिए। तुम यूँ कहे बहुत बोले है कि मेरी माँ बर्तन मांजे ही। अरे जाको बेटा अच्छो खासो हो, जाके चार हाथ पाँव बिल्कुल सही सलामत हों, 2 टांग बढ़िया हों, 2 हाथ बढ़िया हों, वो अपनी माँ को काहे के यहाँ चौका बर्तन को भेजेगो। जाके घर में 4 कुड़ंगा हों बेटा मजबूत, उन बेटन पे थूए अगर वो अपनी माँ को काम पे भेजेंगे तो या को मतलब कि नकारा ही पहले थी। जो अपनी माँ को तो काम पे भेजाए वो बेचारी वहाँ जा। चाय बेचते थे, चाय में इतनी कमाई कहाँ? चाय में कमाई नहीं तो इनको खर्चा कहाँ होगे? शराब पीवे इनमें है वे। पढ़ाई लिखाई में लगा देते होंगे, डिग्री तो आई। ये तो डिग्री कहाँ? डिग्री तो अभी बनी है फर्जी। ये तो जग जाहिर है, सब माले में कोर्ट ने भी रोक लगा दी है डिग्री पे। अरे अगर पढ़े लिखे काबिल है तो डिग्री दिखा देते, सार्वजनिक कर दो, क्या दिक्कत है? दिखाई तो थी वो, लेकिन छप गई धोखे से। अरे धोखे ते छप गई का? वो फर्जी है, कछू ना है। अब ये वहाँ चाइना गए, वहाँ ऐसे कर करके हंस रहे हैं। बताओ, वीडियो वायरल है रही है, दुनिया में मजाक उड़ रहा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। खामो खाम में कुछ लेना नहीं देना नहीं। अरे तुम पे अंग्रेजी आवे ना, तुम पे रशियन आवे ना, तुम पे चाइनीज आवे ना, तो तुम क्या कर रहे हैं भाई? क्या मतलब है? बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे अपनी करवाओ, कोई बात ना, लेकिन जब सीट पे बैठे हो, वो भारत देश की सीट है। यहाँ भारतीय की 140 करोड़ भारतवासियों की बेइज्जती है रही है। तो सवाल या नहीं यहाँ उठाया जा रहा। दर्द है, हर देशवासी के दिल में दर्द है, क्योंकि मोदी जी की बेइज्जती नहीं है रही, ये देश के हर नागरिक की बेइज्जती है रही है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा तो बेइज्जती तब नज़र आ रही है जब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर जो गए हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तमाम आवभगत की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। बेबाक जी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने आखिर देश के 145 करोड़ देशवासियों के साथ किस तरीके का मजाक बनवा रखा है इस देश का। आप किस तरीके से लेते हैं इस बात को? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।